हेलो दोस्तों, नमस्ते। जो दोस्त वनपाल और वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम निःशुल्क और फ्री क्लास शुरू कर रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम यहाँ पर डेली आपको क्लासें देंगे। ये प्रश्न दोस्तों पिछले 15 वर्षों में विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर ये पूरे प्रश्न रिपीट होंगे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चावल। ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो सीधे क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको पता है दोस्तों, खाद्य तेल भी है, खांडसारी भी है, पापड़ भुजिया, लेकिन सीमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, सीमेंट आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पर 75.10 तो ग्रामीण निकायों को और 24.90 शहरी निकायों को, यानी जो आपकी जनसंख्या उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वित्त का बंटवारा किया गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, आप ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 243 जी। जी का मतलब होता है घन। घन यानी जिसके पास घन होती है उसके पास पावर रहता है, जिसके पास शक्ति रहती है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है दोस्तों वो किया गया था आपके 1959 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो कौन सी संस्था हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी राज सिक्को। और राज सिक्को का जो गठन है दोस्तों वो हुआ था आपके 1961 के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का विचार किसके दिमाग की उपज थी? यानी जो है इंदिरा गांधी नहर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंवर सेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान के कितने जिले में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो दोस्तों वैसे जो एनसीईआरटी है वो 12 यहाँ पर मानती है, लेकिन कई जगह आपको 11 भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड में कब हुआ था? तो ये हुआ था भाई आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 19 फरवरी 2003 को हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? तो सक्षम जो योजना है दोस्तों ये है बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए क्या देती है? प्रशिक्षण देती है सक्षम योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 26-74, यानी 26% तो राजस्थान का हिस्सा है और 74% एचपीसीएल का है। ठीक है ना, एचपीसीएल का। और बाड़मेर के अंदर जो है ये रिफाइनरी है दोस्तों, आपको पता है 43,129 करोड़ रुपये इसकी लागत आई थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिला उद्योग केंद्र में 31 मार्च 2017 तक एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? यानी कौन से जिले में नहीं था? तो दौसा, जालोर और प्रतापगढ़, इन तीनों जिलों में नहीं था दोस्तों 2017 तक। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है दोस्तों सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, जो कि दोस्तों कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? तो आपको पता है 100% दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो फेल्सपार है आपको पता है अजमेर के अंदर पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंबल परियोजना दोस्तों, जिसमें आपको जो है पूरा विद्युत यहाँ पर मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या है? तो आपको पता है दोस्तों जो है मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएंगे, मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। कोटा राज्य का संस्थापक था माधो सिंह। माधो सिंह ही यहाँ पर सही माना गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? तो आपको पता है भाद्रपद के अंदर मनाई जाती है। भाद्रपद के अंदर तेजादशमी मनाई जाती है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो भैया चंपाकली जो आभूषण है आपका वो गर्दन में। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, सारे प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसे हाडोती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपके जो है यहाँ पर महाराव भीम सिंह। कहाँ के थे? कोटा के। इन्होंने कहा था भाई हाडोती संघ बनाना है। ठीक है, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? ब्रजनिधि लिखते थे दोस्तों। और आपको पता है इनके दरबार में जो भी थे वो 22 थे, यानी 22 गंधर्व, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सवाई प्रताप सिंह दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो वर्धमान विद्यालय दोस्तों इसकी स्थापना की थी आपको पता है अर्जुन लाल सेठी ने की थी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 22 का आपका जो है यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? जो कोटा में क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था भाई जयदयाल, और एक व्यक्ति और था मेहराब खां। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आपको। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है भाई? ये करता है आपके मुमल। मुमल जैसलमेर का प्रसिद्ध है ये मुमल। ठीक है ना, नेक्स्ट है, त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो त्रिपुर सुंदरी को दोस्तों तुरतई माता भी कहते हैं, बांसवाड़ा में है। ठीक है ना, और ये पांचाल जाति की कुलदेवी है, और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की भी कुलदेवी है, ध्यान रखना, तुरतई माता भी कहते हैं इसे। और त्रिपुरी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 पुरों के मध्य है, शिवपुर, विष्णुपुर और एक पुर का नाम आपको बताना है दोस्तों, 3 पुरों के मध्य ये स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थिति से मिलान कीजिएगा। तो अपन देख लेते हैं दोस्तों, रामगढ़ जो है आपका दोस्तों, रामगढ़ कहाँ पर हो जाएगा? 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर बिल्कुल यहाँ पर रामगढ़ हो जाएगा दोस्तों, बूंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन मिलान करते हैं इसमें, तो यहाँ पर 5 नंबर हो जाएगा दोस्तों जवाहर सागर कोटा के अंदर। वन विहार आपका हो जाएगा दोस्तों धौलपुर के अंदर, ताल छापर चूरू में, और सरिस्का आपका अलवर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है अपना वो हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में कौन से थार पारकर की नस्ल पाई जाती है? तो आपको पता है थार पारकर जो थार है उधर ही पाई जाएगी, तो ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र यानी जो पश्चिमी राजस्थान है उधर पाई जाती है, गाय की नस्ल है। लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला, तो लाल दोमट मिट्टी आपको पता है डूंगरपुर में पाई जाती है, और यहाँ पर मक्के की खेती ज़्यादा होती है दोस्तों। क्या होती है भाई? मक्के की खेती होती है। दोस्तों आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कंटिन्यू यहाँ पर आपको क्लासें दी जाएगी, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नाथरा की पाड़ किस जिले में है? तो नाथरा की पाड़, थोर, हुंडेर दोस्तों ये है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो लूणी बेसिन आपको पता है दोस्तों ये है आपके पश्चिमी मरुस्थल का। ठीक है ना, पश्चिमी मरुस्थल का भाग है लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पर जो है आपका 31 का अनुदेरी है। ठीक है ना, अनुदेरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहरी जनजाति का घनत्व अधिक है? तो आपको पता है किशनगंज और शाहबाद के अंदर लगभग दोस्तों 97% शहरी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्तित है? तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका बिल्कुल आरक्षित। ठीक है ना, आरक्षित, ध्यान रख लेना, आरक्षित। और संरक्षित को कहते हैं प्रोटेक्ट दोस्तों, आरक्षित को कहते हैं रिजर्वेशन। ठीक है ना, रिजर्व वन। और जो अवर्गीकृत है वो बहुत कम है। वरुण 18 नामक अभ्यास किन देशों से संबंधित है? मतलब किन सेना से संबंधित है? ये अभ्यास होता है वायुसेना का या थल सेना का, तो आपको बताना है वायुसेना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया था? तो ये दे दिया था दोस्तों आपको पता है कृष्णा कुमारी, ये विवाद भी चला था। ठीक है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? तो आपको पता है विद्याधर भट्टाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किससे है? तो टामक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टामक हो जाएगा आपका मेवाड़ का। टामक जो वाद्य यंत्र है ये मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1292 के अंदर। पहली बार की बात हो रही है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, फिर अलाउद्दीन के बाद जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन से हुई थी 1301 में। ठीक है, धौलागढ़ देवी का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलवर के अंदर है आपके धौलागढ़ देवी का मंदिर। ठीक है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो आपको पता है मेड़ता बनाई थी दोस्तों, किसने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया, तो बिजोलिया दोस्तों आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोमेश्वर का है। ठीक है ना, और बिजोलिया शिलालेख कब का है ये आपको सन बताना है कमेंट करके। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क जो है प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपको पता है दोस्तों ये कहाँ से हुई है? बिल्कुल यहाँ पर बेराट से हुई है, जयपुर से। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में शहीद हो गए थे? तो रूपा जी और कृपा जी ये बेंगू के अंदर थे दोस्तों, कहाँ पर थे? बेंगू के अंदर। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या कर दिया था? तो चित्तौड़ का कर दिया था भाई खिजराबाद। ठीक है ना, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न आए थे दोस्तों। ठीक है, फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाट का जंजाल शीर्षक जो नाटक है इसके लेखक है दोस्तों आपके शिवचंद्र भरतिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारगढ़ किसका भाग है, तो कुंभलगढ़ का भाग है। अगला प्रश्न है वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जयपुर के दीवान थे, मेवाड़ के नहीं थे, जयपुर के, ठीक है ना, राजधानी के दीवान थे। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है, तो ये भी आ चुका है नारायणी देवी वर्मा, मेवाड़ से संबंधित। लेकिन दोस्तों कई जगह आपको चंद्रावती भी मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर नारायणी देवी वर्मा ही होगा, ठीक है। जयपुर जिले के लूणियावास में आपको पता है कौन सा मेला लगता है और 400 वर्षों से भर रहा है यहाँ पर, तो गधों का मेला हो जाएगा, ठीक है ना। पिछवाई चित्र शैली का संबंधित आपको पता है ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, श्री कृष्ण की लीलाओं को इस पर उकेरा जाता है। चंपाकली आभूषण मैंने बता दिया था, गर्दन में पहना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था, तो ये भेजा था भाई आपके जो है यहाँ पर राय सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार साहिब दीन किस शैली से संबंधित है, तो साहिब दीन और साहिब राम दोनों अलग अलग है। साहिब दीन तो आपके मेवाड़ के हो जाएंगे और साहिब राम जो है दोस्तों वो जयपुर के हो जाएंगे, ठीक है। सहजोबाई का गुरु कौन था दोस्तों, तो सहजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की गुरु थी, ठीक है, चरणदास जी की शिष्य थी। राज्यपाल अध्यादेश 200 कब जारी करता है, 213 के तहत जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और वो सदस्य होते हैं 7, यानी टोटल स्ट्रक्चर होता है 8 का। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो राजस्थान राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है दोस्तों वो होता है आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 176 के अंदर। निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा भाई 56 का आपका 333, ठीक है ना। और भारत के अंदर संसद में तो ये अधिनियम समाप्त कर दिया 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। पंचायत से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको पता है 29 विषय हैं, ठीक है ना। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो दोस्तों ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन, अभी आपको ये एग्जाम हुआ था, तो आरपीएससी के द्वारा ही एग्जाम हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो प्रावधान यही है कि दोस्तों जो है बिल्कुल उसे 6 माह के अंदर वापस निर्वाचन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो पूरे 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं बहुत ही कम समय में, 10 से 12 मिनट के अंदर दोस्तों आपको। तो आपको रोजाना ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एग्जाम तक मैं आपको लगभग 2 से 3 हज़ार प्रश्न करवाने वाला हूँ, प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी वीडियो से भी आपके आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था अभी जीके का, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन हूबहू आए हैं, आप देख सकते हो पेपर का मिलान करके दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।